वर्ण। स्वर्ण वर्ण जानते हो किसे कहते हैं? चलिए हम क्या हुआ? अब हम आपसे बोलेंगे स्वर, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। हिंदी में स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो करिए भैया, ये 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। कौन कौन होता है? हर्ष होता है और दीर्घ होता है, और क्या होता है? तीसरा नंबर नहीं होता। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया ना? हर स्वर किसे कहते हैं? हर स्वर, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि हर स्वर बताइए किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? समझे नहीं? हर स्वर बताइए, फटाफट बताते चलिए। तो क्या बोलिएगा? हर स्वर किसे किसे क्या किसे बोलते हैं? बोलिए फटाफट बोलिए। क्या बोलेगा? जिन, लिखते चलिए। तो जिन स्वरों, स्वरों के उच्चारण, स्वर होता है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे या कम मात्रा लगे, उसको क्या कहेंगे? चलो इसको नोट करो। उच्चारण में एक समय का मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं रे? हर स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर स्वर कहते हैं। सही है ना? इसको नोट कर लीजिए। क्या बात है रे, इतना लेट से आएगी रे? चलो भैया, सन्नी का नाम बढ़िया से लिख लेता। जैसे क्या होता है? ओ होता है, आई होता है, ओ आ हर सही है ना, ओ हर सही और हर हो। ठीक है, आपका इसमें क्या है? हर स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय का मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं? हर स्वर कहते हैं। समझ गया ना? समझा या ना समझा? जैसे में आपका क्या कहते हैं? ओ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। समझ गया ना? अब क्या कहेंगे कि दूसरा पॉइंट में, दूसरा नंबर में ये क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में, नोट कीजिए फटाफट, नोट कर चलिए दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में, हो गया चले, जिन स्वरों के उच्चारण में दो समय का मात्रा लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर है? दीर्घ स्वर कहते हैं। यहां तक समझ में आया? चलो रे चलो। चलिए दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में नोट कीजिए। यहाँ से
के अपेक्षा ज्यादा या लंबा समय लगता है। समझे ना? क्या है? दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा उसमें क्या होता है, लंबा समय लगता है। जैसे कि इसमें क्या हर्षही हम बोलते हैं, इसमें क्या है, दीर्घही बोलते हैं। तो हर्षही की अपेक्षा दीर्घही तुम्हारा लंबा टनाता भी टनाता है। दीर्घहू ये तुम्हारा क्या लंबा जा रहा है या नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी तरह से इसको नोट करना, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए क्या हुआ। क्या है, जिन स्वर के उच्चारण में का मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लाइव स्टार्ट है ना, कहते हैं, ठीक है, हो गया ना। इसको याद रखना है, सीधी सीधी बात है, बता देते हैं। सीधे याद कैसे रखना कि हर स्वर क्या है, बोलिएगा, जिन स्वर के उच्चारण में एक समय का मात्रा लगे उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हर स्वर कहते हैं, है ना। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिस क्या है जिस जिन स्वर के उच्चारण में दो समय का मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो बोलिएगा, जिन स्वर के उच्चारण में तीन समय का मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। समझ में ना। अब उसमें अंतर क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए लड़का सरेंट, जैसे कि उसको मान लीजिए कि जैसे कि हर स्वर का हो गया, तो हर स्वर में क्या होता है, हर्षही होता है ना, हर्षही होता है। हर्षही की अपेक्षा दीर्घ स्वर में क्या होता है, दीर्घही में ज्यादा लंबा टनाता ना। जैसे क्या हो गया, हर्षही हो गया हर स्वर के लिए, और दीर्घही दीर्घ स्वर के लिए, तो उसमें क्या दीर्घही इससे ज्यादा समय ले रहा है कि नहीं ले रहा, लंबा समय खिंचा रहा है या नहीं खिंचा रहा। आइए हर्षही क्लियर हो गया। अब हर्षहु है, अब क्या दीर्घहु ज्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो उसको इस तरह से इसको नोट कीजिए पहले। हो गया सबका, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो दिमाग को अस्थिर रखिएगा, सब देखिए यहाँ पर देखिए सबका ये याद हो जाएगा, याद होने में कोई बड़का चीज नहीं है।
आपसे यदि कोई पूछ लेगा कि ये बताइए स्वर स्वर जो होते हैं वो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो बोले भैया स्वर के 3 भेद होते हैं। इस स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक क्या होता है तो बोलेगा हर्ष। हर्ष क्या होता है? हर्ष स्वर होता, हर्ष स्वर होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ स्वर होता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है? तीसरा प्लुप स्वर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको पूछेगा स्वर स्वर कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 3 प्रकार होता है। एक क्या होता है तो हर्ष स्वर, दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर, और चौथा तीसरा क्या होता है? प्लुप स्वर। समझ गए ना? अब दीर्घ स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में एक समय का मात्रा लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में एक समय का मात्रा लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में एक समय का मात्रा लगता है उसे हर्ष स्वर